आज हम लोग आयन मंडल से संबंधित जितने भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये आयन मंडल देखिए, आयन मंडल से पहला सवाल बनता है इसका विस्तार कितना है, तो 640 किलोमीटर याद रखिएगा पृथ्वी सतह से। आयन मंडल के बारे में याद रखिए, यहाँ पर गैसों का आयनीकरण होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आयनों की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। तो आयनों की अधिकता की वजह से दिन के समय में यह मंडल बहुत ज्यादा फैल जाता है और रात्रि में सिकुड़ जाता है। इस मंडल का तापमान लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिख दिया, दिन में फैलता है और रात में यह मंडल सिकुड़ता है। और इस मंडल में याद रखिएगा अरोरा की घटना या ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है। अरोरा की घटना, जिसको उत्तरी ध्रुव के पास हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार से यह जो आयन मंडल है, इस मंडल में विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों को पृथ्वी सतह पर परावर्तित करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से यह परत 4 परतों में विभाजित है। ठीक, जिसमें एक आपका डी परत है, ई परत है, एफ परत है, जी परत है। क्वेश्चन बनता है डी परत किसका परावर्तन करता है, तो दीर्घ तरंगों को यानी लॉन्ग वेव्स को परावर्तित करता है। ई परत किसको परावर्तित करता है, लघु और मध्यम को। जबकि एफ क्या करता है, ये भी लघु और मध्यम को करता है। जबकि जी परत आपका जो है सभी प्रकार की तरंगों को पृथ्वी सतह पे परावर्तित करता है। ये आप देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद का जो ये मंडल ये चार भाग में विभाजित है, इसी को आयन मंडल कहते हैं। तो देखिए इसको डी लेयर, ई लेयर, जी लेयर, एफ लेयर, क्योंकि क्षोभ मंडल को ए, समताप को बी और मध्य मंडल को सी लेयर कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।